हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए एसएससी एमटीएस के लिए आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ आ गई है। जैसे कि आपको पता है कि एसएससी एमटीएस का जो एग्ज़ाम होने वाला है 20 सितंबर से, या तो वह 20 सितंबर से होगा या वह पोस्टपोन हो सकता है, लेकिन एग्ज़ाम तो होगा ना, आगे भी चल के होगा। तो सभी बच्चों को सबसे ज़रूरी क्या रहता है एसएससी एमटीएस में कि उनका जो सेफ स्कोर है, ठीक है, आपका जो सेफ स्कोर है वो कितना होना चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ आपका जो है कट ऑफ क्या होना चाहिए, जो स्टेट वाइज कट ऑफ जाता है तो स्टेट वाइज कट ऑफ क्या रहेगा, तो वे सभी कुछ इस वीडियो में आपको बताएंगे। अगर आपने एसएससी एमटीएस का फॉर्म भरा है तो आप 2 मिनट का समय यहाँ जरूर दीजिएगा, आपको सेफ स्कोर, कट ऑफ और भी डाउट्स आपके यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहली बात यहाँ पर बात करें तो आपका जो इंग्लिश में है, इंग्लिश में आप देखिएगा टोटल 25 क्वेश्चन। एग्जाम डेट के बारे में बता देते हैं। देखिए एग्जाम 20 सितंबर से है, लेकिन यहाँ पर 95% चांस है कि एग्जाम जो है आपका पोस्टपोन हो सकता है। क्या हो सकता है? पोस्टपोन होकर डेट आगे बढ़ सकता है, क्योंकि बीच में सीजीएल का आपका एग्जाम है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एग्जाम तो होगा ना जी, पोस्टपोन भी होगा तो होगा ना। जीके से 25 क्वेश्चन होता है, टोटल 50 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन के लिए जो है 3 मार्क्स मिलता है। कितना? 3 मार्क्स। उसी तरह नेगेटिव मार्किंग भी रहता है कि एक क्वेश्चन गलत कीजिएगा तो 1 मार्क्स कटेगा। तो 50 क्वेश्चन 50 गुना 3 कीजिएगा तो 150 मार्क्स। कितना? 150 मार्क्स। अब इसमें 2 टाइप होता है। क्या होता है? 2 टाइप। दोनों टाइप में आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो है स्टेट वाइज कटअप जाता है। कैसे जाता है कटअप आपका? स्टेट वाइज। दूसरे में आपका जो जाता है कटअप जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यू, इन लोगों का अलग अलग कटअप जाता है, और इसमें पीएच भी आप जोड़ लीजिए, फिजिकली हैंडीकैप्ड। अब नीचे अगर हम आते हैं यहाँ पर फर्स्ट टाइप, क्या है ये? फर्स्ट टाइप। देखिए कटअप जो हम लेके बात करेंगे मेनली जनरल कैंडिडेट को लेके बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि जनरल का कटअप सबसे ज़्यादा जाता है। ध्यान से समझिए, मान लीजिए कि मैंने जनरल का बताया तो जनरल का कटअप सबसे ज़्यादा जाता है, ठीक है। यहाँ पर आप देखिएगा, ध्यान से समझिए, जनरल का ये कटअप सबसे ज़्यादा हुआ, उससे नीचे आपका ओबीसी का हुआ, फिर आपका यहाँ पर एससी का हुआ, फिर एसटी का हुआ। तो ऐसे जो है आप जनरल को देखिएगा तो वो हाईएस्ट पोजीशन पर है। इसका कटअप मालूम चल गया, मतलब आप लोगों का कटअप जो है जनरल से कम ही रहेगा। तो हम जनरल को लेके यहाँ पर चलेंगे, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम कटअप नहीं, आपको सेफ स्कोर बताएंगे। सेफ स्कोर बताने के बाद आपको कटअप बताएंगे। तो ये हमारा क्या है? सेफ स्कोर, ठीक है, याद रखिएगा, ये हमारा सेफ स्कोर है। मान लीजिए कि पहला टाइप में एक बच्चा है, वो बच्चा का नाम मान लीजिए कि अभिषेक है। तो अभिषेक क्या करता है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ये अभिषेक है। क्या है? अभिषेक। तो अभिषेक इंग्लिश में 22 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है और जीके में 10, क्योंकि जीके उसको समझ में ही नहीं आता है कि जीके कहाँ से क्वेश्चन आएगा, कहाँ से नहीं आएगा, स्टैटिक जीके आएगा कि करंट अफेयर आएगा, ठीक, जिसको कि यहाँ पर जनरल अवेयरनेस बोलते हैं। मैंने जीके लिख दिया है, जनरल अवेयरनेस बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ पर आप देखिएगा 32 क्वेश्चन इसने अटेम्प्ट किया, तो 32 गुना 3 किए तो 96। तो क्या ये क्वालिफाई करेगा? मेरे हिसाब से नहीं क्वालिफाई करेगा। 96 मार्क्स पर इसको हवलदार भी यहाँ पर नहीं मिलेगा। अब नीचे चलते हैं सेकेंड टाइप। सेकेंड टाइप में यहाँ पर अगर देखें तो मान लीजिए कि राहुल है। ये कौन है? राहुल। अब राहुल इंग्लिश में 22 क्वेश्चन बनाता है और जीके में भी 15 क्वेश्चन बना देता है। सोचिए यहाँ जीके में उसने 5 क्वेश्चन ज़्यादा बनाया, तो यहाँ पर 37 हो गया, 37। तो 37 गुना 3 किए तो 111 नंबर आ रहा है, ठीक है। तो ये बॉर्डर पर है, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। 111 नंबर ये जो ला रहा है ये बॉर्डर पर है कि हो सके हवलदार में इसका हो जाए। किसमें हो जाए? हो सके तो इसको सिर्फ हवलदार मिल जाए, एमटीएस इसको नहीं मिलेगा 111 पर, याद रखिएगा, 111 पर एमटीएस नहीं मिलेगा। अब थर्ड टाइप में आते हैं। थर्ड टाइप में अगर आप देखिएगा तो जीके में 20 अटेम्प्ट किया। मान लीजिए कि इसका नाम जो है सौरभ रख देते हैं। क्या रख देते हैं? सौरभ। तो ये जीके में 20 अटेम्प्ट करता है और इंग्लिश में 22 अटेम्प्ट करता है। तो यही अटेम्प्ट आपको चाहिए, यही अटेम्प्ट अगर आप, देखिए मैं सच बताता हूँ, अगर आपको एमटीएस क्वालिफाई करना है और हवलदार भी क्वालिफाई करना है, दोनों, ठीक है, दोनों के लिए आपने फॉर्म भरा है, पोस्ट प्रेफरेंस दिया एमटीएस हवलदार, तो इंग्लिश में आपको 22 अटेम्प्ट, जीके में 20 अटेम्प्ट, या आप इसको बदल दीजिए, आप जीके में 22 कर दीजिए और इंग्लिश में 20 कर दीजिए, लेकिन आपको टोटल 42 अटेम्प्ट करना है, ठीक है। मतलब 50 में से अगर आप 40 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, कम से कम मिनिमम 42, तो आपको आता है 126 नंबर। इससे आप दोनों क्वालिफाई कर दीजिएगा, ठीक है, एमटीएस भी क्वालिफाई कर जाइएगा और हवलदार भी क्वालिफाई कर जाइएगा। अब मेनली अगर यहाँ पर हम बात करें तो अब हम बात करेंगे कटअप के बारे में। किसके बारे में? अब मेनली हम कटअप पर आएंगे। तो कटअप देखिएगा तो हवलदार का जो कटअप जाएगा वो 110 प्लस, ठीक है, हवलदार का कटअप 110 प्लस और एमटीएस का कटअप 125 प्लस, ठीक है। ये है कि इतना मिनिमम मार्क्स आपको लाना है। ये मार्क्स मैं बता रहा हूँ, हवलदार के लिए 110 प्लस, एमटीएस के लिए 125 प्लस। अब बहुत बच्चों का डाउट रहता है कि मान लीजिए कि हवलदार के फिजिकल में फेल हो गए, ठीक है, मान लीजिए कि हवलदार के फिजिकल में अगर फेल हो जाते हैं तो क्या दिक्कत होगा। तो अगर आप हवलदार के फिजिकल में फेल हो जाते हैं तो यहाँ पर 2 सिनेरियो है, समझिए। मान लीजिए कि एक बच्चा है जिसका नाम है आकाश। क्या नाम है? आकाश। वह हवलदार के फिजिकल में फेल हो जाता है और वह मार्क्स लाता है 126, ठीक है, ये आकाश का मार्क्स है। ध्यान से समझिए, सबका नाम क्यों दे रहे हैं बाद में बताएंगे। ये आकाश का मार्क्स है 126। अब यहाँ पर देखिए तो आकाश जो मार्क्स लाया 126, एमटीएस का कटअप गया 120, हवलदार का कटअप गया 110, ठीक। अब होता क्या है
कि ये हवलदार का जो फिजिकल होता है उसमें फेल कर जाता है, ठीक है, हवलदार के फिजिकल में फेल हो जाता है, तो कोई बात नहीं, हवलदार के लिए डिस्क्वालीफाई हो गया, लेकिन एमटीएस के लिए क्या हो जाता है, क्वालिफाई, ठीक है, एमटीएस के लिए क्वालिफाई हो जाता है, क्योंकि एमटीएस में 120 कट ऑफ था, इसने मार्क्स लाया था 126, तो इसको एमटीएस के लिए क्वालिफाई कर दिया जाता है, एमटीएस का पोस्ट इसको मिल जाता है, उसका डीबी के लिए, एमटीएस का डीबी के लिए इसको बुलाया जाता है। बहुत अच्छी बात है, आकाश यहाँ एमटीएस बन गया। दूसरा बच्चा जाते हैं, तो दूसरा बच्चा का यहाँ पर अगर नाम हम रख लेते हैं, तो दूसरा बच्चा का नाम हम रख लेते हैं बिट्टू। क्या रख लेते हैं, बिट्टू। तो अब बिट्टू जो है यहाँ पर 112 नंबर लाता है, कितना, 112, लेकिन एमटीएस का जो कटअप गया था 120, हवलदार का 110, और हवलदार के फिजिकल में बिट्टू फेल कर जाता है, तो ये एमटीएस के लिए क्या क्वालिफाई करेगा, नहीं, ये क्वालिफाई, नो क्वालिफाई, ये क्वालिफाई नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि एमटीएस का 120 कटअप गया, मार्क्स ये कितना लाया, मात्र 112 मार्क्स लाया है, तो एमटीएस से कम नंबर लाया, भले हवलदार से ज़्यादा लाया था, लेकिन हवलदार के फिजिकल में फेल कर गया। अब मैं बता दूं कि आपको अगर एमटीएस भर्ती से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल पूछना है, तो आप मेरे इंस्टाग्राम वैभव जॉब पर वहाँ पर मैसेज करके पूछ सकते हैं, या इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। बुक मैं बता देता हूँ, देखिए बुक मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपका जो 20 सितंबर से एग्जाम है उसके चांसेस ज़्यादा हैं कैंसिल होने के, ठीक है, पोस्टपोन होने का, क्या होने का, पोस्टपोन होने का चांसेस है। तो ये अगर पोस्टपोन हो जाता है तो आपको समय मिल जाएगा लगभग 1 महीना का, कितना, 1 महीने का। लेकिन अगर अभी तक आपने बुक खरीद लिया है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर बुक नहीं खरीदा है, ठीक है, अगर आपने बुक परचेस नहीं किया है तो आप कर सकते हैं, एक बुक का लिंक हम दे देंगे जो बेस्ट बुक है। देखिए मैं यहाँ किसी का नाम नहीं ले रहा, किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। सबसे ज़्यादा अभी आपको ज़रूरत क्या है, अगर मान लीजिए 20 सितंबर से एग्जाम होगा तो सबसे ज़्यादा आपको ज़रूरत क्या है, मॉक टेस्ट का। किस चीज़ का सबसे ज़्यादा आपको जो ज़रूरत है वह आपको यहाँ पर जो रहने वाला है वह आपको रहेगा मेनली मॉक टेस्ट का। उसके लिए आपका क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट बुक पर मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट बुक पर मॉक टेस्ट यहाँ पर आप जाके लगा सकते हैं। और टेक्स्ट बुक पर अभी डिस्काउंट भी चल रहा है, टेक्स्ट बुक पास प्रो आप लीजिएगा तो आपको बहुत कम दाम में मिल जाएगा, ठीक है। मेरा कूपन कोड आप यूज़ कीजिएगा VASH मेरा कूपन कोड, तो आपको बहुत कम दाम में आपको यहाँ पर टेक्स्ट बुक मिल जाएगा। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप जितना ज़्यादा मॉक टेस्ट दीजिएगा, होता क्या है ना कि टेक्स्ट बुक में जब आप मॉक टेस्ट देते हैं, ठीक है, ध्यान से समझिए, टेक्स्ट बुक में जब आप मॉक टेस्ट देते हैं तो आप बहुत सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, अलग अलग तरह का क्वेश्चन रहता है, सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में कभी कभी देखने को मिल जाता है। तो अगर आप टेक्स्ट बुक को परचेस करना चाहते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो फ्री वाला भी दिया हुआ है, ठीक है, फ्री में वहाँ पर 3 ठो दिया गया है। अगर आप ज़्यादा एक्सेस करना चाहते हैं कि हाँ आप बहुत सारा देना चाहते हैं, क्योंकि उसमें 80,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट है, ठीक है, तो उसके लिए बस आप परचेस करते समय मेरा कूपन कोड VASH कीजिएगा तो आपको कुछ परसेंटेज ऑफ मिल जाएगा, हो सके तो 12%, कितना परसेंट, 12%। कोई भी दिक्कत हो नीचे कमेंट करके पूछ